हाँ जी कांवड़ जी, आज का ये जो शहर में प्रदर्शन किया है नगर पालिका में जो भ्रष्टाचारी का है, तो इस पर क्या कुछ किया है, इस पर क्या कहना चाहते हो? नगर परिषद भिवानी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और जिसका वॉल्यूम 100 करोड़ से भी ऊपर हो सकता है। इसमें खातों में हेराफेरी की गई है, झूठी राशि अपने चहेतों के खाते में डाली गई है और जो हाउस टैक्स की वसूली होती है उसकी अवैध रसीदें काटी गई हैं। अनऑथराइज लोगों द्वारा ये रसीदें काटी गई हैं। इसमें लाखों रुपए की हेराफेरी निकल सकती है। और दूसरी तरफ झूठे बिल पास किए गए हैं और भिवानी शहर में सभी गलियों में कंक्रीट और सीमेंट की गलियां थी, उनको तोड़ करके टाइलें लगाई गई हैं। जो टाइलें आईएसआई मार्क नहीं थी उसमें बहुत बड़ा कमीशन खाया गया है। कुछ जगह पे जो नगर परिषद की जगह है उस पर बाथरूम बने हुए थे, उन बाथरूमों को तोड़ करके वहाँ दुकानें निकाली गई हैं, उनको अवैध तरीके से बेचा गया है। और जो नक्शे पास करने का कार्य है उसमें मोटा कमीशन दिया गया है। इसी तरह से कोई 1800 रुपये की वसूली करनी है किसी हाउस टैक्स की, 11-11 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये में वकील किए गए हैं और उनके साथ मिल करके बहुत ज़्यादा कमीशन खाया गया है। इस नगर परिषद में बड़ा घोटाला हुआ है। तो हमारी ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाई जाए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में कोई उच्च स्तरीय न्यायिक कमेटी बने या इस मामले को सीबीआई को दिया जाए और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है, जिसने भी अवैध काम किया है, क्योंकि कमेटी की प्री ऑडिट भी होती है खर्चों की और उसके बाद भी ऑडिट होती है और इसमें जो बड़े अधिकारी हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन तमाम लोगों की नज़रों के सामने ये ऐसा हुआ है जो मुमकिन नहीं था। इसलिए हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए तथा जो पैसा जनता का नुकसान हुआ है परिषद के फंड का उसकी वसूली की जाए। एक तरफ इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, खातों से पैसे दूसरे अपने चहेतों के खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, दूसरी तरफ नगर पालिका के कर्मचारियों की 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा। वो कर्मचारी मारे मारे फिर रहे हैं जो रात दिन शहर की सफाई करते हैं, उनका वेतन तक नहीं दिया जा रहा और उधर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। इन घोटालों को लेकर के यहाँ के जो 31 वार्डों के एमसी हैं, यहाँ का विधायक है, यहाँ का सांसद है, चुप्पी खींचे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। इसलिए हमारा ये कहना है कि इस बड़े घोटाले की जांच प्रशासनिक लेवल पर संभव नहीं है, इसलिए उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। और भाजपा सरकार जो ये कहती थी कि हम भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पर रखते हैं, भ्रष्टाचार कतई सहन नहीं किया जाएगा, तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं अगर सरकार ईमानदारी है, अपने कहे गए वचनों पर खरा उतरती है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषियों को पकड़ा जाए। अगर दोषी नहीं पकड़े जाते और इसको खुर्द-बुर्द किया जाता है तो ये माना जाएगा कि सरकार के सत्ताधारी पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं और ये उच्च स्तर तक का इस भ्रष्टाचार में हाथ है। इसलिए जनता में पारदर्शिता लाने के लिए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जानी चाहिए, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। इसमें कांवड़ साहब एक चीज़ और भी आई है। अभी रजिस्ट्री का मामला है, 65,000 रजिस्ट्रियों में जो भ्रष्टाचार हुआ है और मुख्यमंत्री के खुद करनाल वगैरह जिले में उसमें सबसे बड़े पैमाने पर हुआ है। ये डाडम का मामला है जिसमें भी भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, दादरी का मामला है, तो इस पर आपका क्या कहना जी? ये सरकार भ्रष्टाचार के विरोध की बात करती है, भाषण देती है, जगह जगह बड़े बड़े घोटाले निकल रहे हैं। जोजू और दादरी के वीडियो दफ्तरों में इस तरह के घोटाले आए, रजिस्ट्री के घोटाले, इसी तरह करनाल में घोटाला है। उससे पहले शराब का जो घोटाला हुआ था कोरोना के टाइम, और जो है नौकरियों में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर सभी पेपर लीक हुए हैं और इसी तरह रजिस्ट्रियों के घोटाले हैं। और यहाँ भी पीआईडी को परिवर्तन करने में, झूठी पीआईडी देने में, अनऑथराइज्ड कब्जे करने में एक बहुत बड़ा स्कैंडल मिलेगा अगर इसकी सही तरीके से जांच हो। तो भ्रष्टाचार ये लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी की सरकार आने के बाद इसका विस्तार और वॉल्यूम बढ़ चुका है, इसलिए ये कोरी भाषणबाजी है, भ्रष्टाचारियों पर कोई अंकुश नहीं है। और पिछले दिनों
हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी मिला था जिसके 1 करोड़ रुपया मिला था, और उसने तमाम पेपरों को लीक किया है। HCS जैसे पेपर लीक किए जा रहे हैं, इसलिए ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार की कथनी और करनी में का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए सरकार इसको अगर नहीं करेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाएगी, तो लोग विरोध में हो रहे हैं और लोग विरोध करेंगे। और भ्रष्टाचार पर जो भाषण देने वाली सरकार है वो नकली निकल रही है, वो कोई अंकुश नहीं लगा रही है भ्रष्टाचार। हमारे साथ में दलित अधिकार मंच के भी संयोजक हैं सती सुखदेव जी, उनसे भी हम चाहेंगे कि इस मामले पर 2 शब्द कहें। जो आज जनसंघर्ष समिति भिवानी के बैनर पे नगर पालिका भिवानी में जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है उस पर प्रदर्शन किया गया, लोगों के बीच में हमने स्टार दिए हैं और ये मांग की है, जन जागरण का एक अभियान चला करके हमने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। और ये भी हमारी मांग है कि इस भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या CBI से कराई जानी चाहिए। और एक तरफ तो यहाँ भ्रष्टाचार प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा मालूम हुआ है 200 करोड़ के आसपास का है, ये ज़्यादा चेयरमैन का ही बयान आया हुआ था 200 करोड़ का हो सकता है ये। एक साइड में जो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए लोग हैं वो सुबह 6 बजे सफाई करते हैं, सारा दिन सफाई करते हैं, सारी रात सफाई करते हैं, उनको 6-6 महीने से वेतन नहीं, रिटायरमेंट हो गए, उनको कोई रिटायरी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। ये लोग अपने भ्रष्टाचार में चरम कंठ तक डूबे हुए हैं, इनकी निष्पक्ष इंक्वायरी की हम मांग करते हैं। और साथ में ये भी भिवानी के प्रशासन से और मुख्यमंत्री महोदय से भी हम अनुरोध करते हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, चाहे वे विधायक हों चाहे सांसद हो, इस जिले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो भी इस बात पे जो चुप्पी साध दे हो, उनकी चुप्पी का भी कारण जाने, ये जनता को बताया जाए आगे भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये हमारी मांग है।